जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम के प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहते थे। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि अब शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, हे प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वह नितांत कापुरुष हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की शरण को ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में बालू का शिवलिंग बनाकर त्रणादि से उनका पूजन करता और अपने साथियों को भगवान भोलेनाथ के नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश्वर, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता था। उसके कान भगवान भोलेनाथ के नाम के अतिरिक्त किसी को भी ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान भोलेनाथ को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश ने घर को त्याग दिया। कुछ दूर जाकर उन्हें भ्रम हो गया और वह मन ही मन कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं कहाँ जाऊं? कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं उसका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुरी आ गए। जिस अविमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का भगवान शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको अत्यंत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत के समय मैं ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन पूजन, काशीपुरी, भागीरथी गंगा आदि का सेवन तथा सत्पात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठे थे। उनको देखकर माता पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ उनके पास गए
और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सन्मुख प्रत्यक्ष अपने अभीष्ट को देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा, हे भोलेनाथ, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंड नायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंड पाणी नाम से विख्यात होकर सब उभट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में वास करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंड पाणी के रूप में स्थित हो गए और भक्तों के कल्याण करने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।